अब आप लोग सोच रहे होंगे कि पास्टर डैनियल, आपने टबरनैकल, संदूक, तंबू का दृश्य और महायाजक यीशु को ऐसा क्यों दिखाया? तो आपसे एक प्रश्न पूछता हूं। ये पहला तो मैंने पढ़वा दिया, आपको अभी मैं चित्र दिखा रहा हूं, ठीक है ना? ये चित्र देख लीजिए सब आप। ये है आपका टबरनैकल, टोटल जिसको कहते हैं तंबू। इसके अंदर ये सब कुछ है ना? बर्न्ट ऑल्टर है, फिर आपका टेबल ऑफ, है ना, जो धूप की वेदी होती है वो है, फिर आपका खाने का मेज है, फिर आपका कैंडल स्टैंड है, 7 कैंडल स्टैंड, मतलब, और साथ ही साथ में आपका आर्क है जिसको कहते हैं आर्क ऑफ कवनेंट है। ये सब कुछ है, देख लीजिए आप। यहां पे मतलब इसके अंदर, मंदिर के अंदर एक चीज नहीं है, तो लिखा यहां एक चीज नहीं थी। अब आप लोग सोचिए, मैं कुछ सेकंड दे रहा हूं आपको, तब तक पानी पी लेता हूं। यहां एक चीज नहीं है। जानना चाहते हो क्या? यहां एक चीज नहीं है। और आपको शायद कभी ध्यान गया, नहीं गया मुझे नहीं मालूम, बट मुझे बेहद खुशी है और मैं एक्साइटेड हूं वो एक चीज जो नहीं है आपको बताने के लिए। वक्त को ध्यान में रखना है, इसलिए मैं आ रहा हूं, ठीक है ना? वो एक चीज जो यहां नहीं थी, और वह थी सिंहासन, चेयर, बैठना नहीं था। अब आप बोलोगे क्यों? आपने कुर्सी को क्यों लाया? क्योंकि जो याजक होते थे उनको सब काम खड़े होकर ही करना, क्योंकि कुर्सी नहीं है यहां पे। परमेश्वर ने मूसा को नहीं कहा कि कुर्सी रखो, हाई प्रीस्ट है कुर्सी रखो, बैठेगा, नो। नहीं, उसको खड़े रहकर काम करना है। जो बकरी या जो भी मेमना या जो भी एनिमल्स ब्लड है उसको लेना है, खड़े होकर काम करना है, अर्पण करना है। क्यों पता है? शब्द खड़े होकर काम करना है का जो इशारा है ना, कि ये ऑन एंड ऑन प्रोसेस है, मतलब ये चलता रहेगा। लेकिन जैसे ही कम ऑन गेट रेडी नाउ, जैसे ही परफेक्ट ब्लड ऑफ जीसस, सिद्ध लहू यीशु का, महायाजक जिस दिन मिल गया, जिसको कहते हैं बड़ा महायाजक, तो लिखा है तब, फोटो देख लीजिएगा, पिता के दाहिने हाथ, मरकुस 16:19, निदान प्रभु यीशु उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया, जिसको कहते हैं कि स्वर्ग का टबरनैकल, तंबू, और लिखा है परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया। बैठ गया। तो फोटो देख लीजिए, यीशु पिता के दाहिने हाथ में बैठ गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, जब अपना खुद का लहू देकर बैठ गया तो किसी प्रकार का और सैक्रिफाइस की जरूरत नहीं है, नहीं है, नहीं है, क्योंकि सर्वसिद्ध लहू मिल चुका था। और यही वजह थी, जब यीशु ने कहा पूरा हुआ, तो मंदिर का पर्दा ऊपर से लेके नीचे तक फट गया। यह साबित करता है कि अब ऐसा महायाजक है जो कुर्सी पर बैठ गया है, जो सिंहासन पर बैठ गया है। और ये कौन है? ये हाई प्रीस्ट है, ये महायाजक है जो कुर्सी पर बैठ गया है। अब कोई धूप नहीं जलेगा, अब किसी प्रकार का कोई भेड़ बकरी का खून नहीं चढ़ेगा, अब किसी प्रकार की सैक्रिफाइस की जरूरत नहीं। और इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि जुडियाज्म में जो अभी चल रहा है ना नाटकबाजी, वो से दूर रहो, क्योंकि वो आपको वापस यीशु जो कुर्सी पर बैठ गया उसको उठाने पे मजबूर करेंगे ये लोग। ये तो बात अलग है कि किसी का बाप यीशु को नहीं उठा सकता, ये बात अलग है ना। वो बैठ गया, तो ये प्रश्न उठता है क्यों बैठ गया? प्रश्न उठता है क्यों बैठ गया? ठीक है, तो जवाब ले लीजिए और फोटो देख लीजिए। लिखा है इब्रानियों 9:12, बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया। कौन सा पवित्र स्थान? यीशु को तो मंदिर के बाहर मारा गया, यीशु मसीह को तो कोसों दूर लेकर मारा गया, यीशु को तो गोलगता के पहाड़ पे मारा गया। मंदिर में कहां मारा गया? इसका ये दे देना प्लीज, क्या कहते हैं, चार्जर, इसको लगा दीजिए। मंदिर के बाहर हुआ है, नीचे लगा हुआ है शायद, लगा दीजिएगा।
मंदिर के बाहर हुआ है। तो यीशु मसीह कौन से मंदिर में प्रवेश किया? जो हाथ का बनाया हुआ मंदिर में नहीं गया, बल्कि यीशु मसीह स्वर्ग का मंदिर है ना, उसमें गया। कैसा लग रहा है अजीजों? वाह, यहां तो ताली बजनी चाहिए थी। और लिखा है मंदिर में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। ये जो शब्द है अनंत छुटकारा, इसके बाद कोई सैक्रिफाइस नहीं दिया, ना ही देना है। इसलिए जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, अब कोई बाकी सैक्रिफाइस बलिदान नहीं बाकी है, क्योंकि सर्वसिद्ध ने हमेशा के लिए आपके मेरे लिए कीमत चुका दी है।